गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। आज हम इंडिया के अंदर हमारा किस तरीके का डेरिवेटिव मार्केट है उसके बारे में इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ डेरिवेटिव्स इन इंडिया। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कमेंस ट्रेडिंग इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ऑन जून 2003 कि अगर हम देखें तो जो एनएससी है उसने कमेंस किया था इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग, जो कि जून 2003 के अंदर स्टार्ट की गई थी। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल ऑन 91 डे ट्रेजरी बिल्स, 10 ईयर बॉन्ड्स एंड 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड एज ए स्पेसिफाइड बाई द सेबी। अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो है हमारे 91 डे ट्रेजरी बिल्स, 10 ईयर बॉन्ड्स एंड 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से स्पेसिफाइड हैं। सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें तो द एनएससी कमेंस ट्रेडिंग इन द फ्यूचर ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज ऑन नवंबर 9, 2001 कि अगर हम देखें तो जो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने कमेंस की थी ट्रेडिंग जो कि हमारे फ्यूचर ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ थी, उसको नवंबर 9, 2001 के अंदर स्टार्ट किया गया। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल इन अबाउट 21 सिक्योरिटीज स्प्लिटेड बाय सेबी। अगर हम देखें तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है हमारे एनएससी के अंदर, उसके अंदर हम 31 सिक्योरिटीज़ को स्प्लिटेड करते हैं जो कि सेबी के द्वारा है। द BSE आल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शन एंड फ्यूचर अराउंड एट द सेम टाइम एज द एनएससी। अगर आप देखें तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने भी स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट की, जो कि एनएससी के सेम टाइम के अंदर ही की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, कॉमोडिटी फ्यूचर्स फॉर कॉफ़ी, ऑयल सीड्स, ऑयल गोल्ड, पीपर, सिल्वर पीपर, कॉटन, जूट गुड्स आर ट्रेडेड इन द कॉमोडिटी फ्यूचर्स। अगर हम कॉमोडिटी फ्यूचर्स की बात करें तो वो हमारे कॉफ़ी, ऑयल सीड्स, ऑयल गोल्ड, सिल्वर पीपर, कॉटन, जूट एंड जूट गुड्स हैं जो कि किसी कॉमोडिटी फ्यूचर के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट द ट्रेडिंग ऑफ द कॉमोडिटी फ्यूचर्स। अगर हम देखें तो जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो रेगुलेट करता है हमारे कॉमोडिटी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडेक्स फ्यूचर बेस्ड ऑन द सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स आर आल्सो ट्रेडेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सेबी। अगर हम देखें तो जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं जो कि बेस्ड हैं हमारे सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स पे, उनको भी ट्रेड किया जाता है इंडिया के अंदर, जिसका सुपरविजन हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिकम द फर्स्ट एक्सचेंज टू लॉन्च ट्रेडिंग इन द ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। ट्रेडिंग इन ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी कमेंस्ड ऑन जुलाई 2001। अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हम कह रहे हैं कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे पहला एक्सचेंज है जिसने लॉन्च किया था हमारे ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग, जो कि एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ में की जाती थी। अगर हम देखें तो जो ट्रेडिंग हम अपने ऑप्शंस में करते हैं किसी भी इंडिविजुअल सिक्योरिटी में, उसको कमेंस किया गया था एनएससी के अंदर जुलाई 2001 के अंदर। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, द आरबीआई हैज़ परमिटेड बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइमरी डीलर्स टू एंटर इनटू द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट हेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड इंश्योरिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट। अगर आप देखें तो जो आरबीआई है, मीन्स जो हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी परमिट किया है कुछ बैंक्स को, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कुछ प्राइमरी डीलर्स को, जो कि हमारे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में एंटर हों, किसी भी इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर वो फैसिलिटेट करेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के हेज को, साथ साथ इंश्योर करें कि वो डेरिवेटिव मार्केट को ऑर्डरली डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट आर द मार्केट इन विच डेरिवेटिव सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। डेरिवेटिव मार्केट वो मार्केट होते हैं जहाँ पे हम अपनी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं। द डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड एट ओवर द काउंटर मार्केट। अगर हम देखें तो जो डेरिवेटिव्स हैं उनको ट्रेड किया जाता है किसी भी एक्सचेंज के अंदर, चाहे वो एनएससी हो, बीएससी हो, एमसीएक्स हो। साथ साथ अगर हम देखें तो डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने के लिए हमने ओवर द काउंटर मार्केट को भी देखा है। ए डेरिवेटिव एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर इंडिविजुअल ट्रेड स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव बीन डिफाइंड बाय द एक्सचेंज। अगर हम देखें तो जो डेरिवेटिव एक्सचेंज है वो एक तरीके का मार्केट है जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको किसी एक्सचेंज के थ्रू डिफाइन किया जाता है। अगर एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, इन इंडिया स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आर ट्रेडेड ऑन एनएससी। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो जितने भी हमारे स्टॉक फ्यूचर हैं, ऑप्शन हैं, उनको ट्रेड किया जाता है एनएससी और बीएससी के अंदर, मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगर हम अपने कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स को देखें
तो उनको ट्रेड किया जाता है MCX के अंदर, दैट इज़ मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, एंड NCDEX दैट इज़ नेशनल कम्युनिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओवर द काउंटर मार्केट है वो या तो टेलीफोनिक या कंप्यूटर लीड नेटवर्क होता है, जो कि हमारे डीलर के थ्रू होता है, जिसके अंदर हम कोई भी फिजिकली मीट नहीं करते हैं। ट्रेडर्स आर डन ओवर द फोन एंड आर यूजुअली बिटवीन द टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन वन ऑफ इट्स क्लाइंट। अगर हम देखें तो ओवर द काउंटर के अंदर अगर हम देखें तो OTC मार्केट के अंदर हमें किसी भी फ़ोन या किसी भी दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में किसी क्लाइंट के थ्रू हमें ट्रेड करना होता है। अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो द डेरिवेटिव मार्केट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन विच आर ड्राइव फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ एसेट्स। अगर हम देखते हैं तो जो डेरिवेटिव मार्केट है वो एक तरीके की फाइनेंशियल मार्केट है हमारे उन डेरिवेटिव्स के, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस की ट्रेडिंग की जाती है। और हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ड्राइव किया जाता है एक अदर फॉर्म ऑफ एसेट्स के रूप में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट आर द इन्वेस्टमेंट मार्केट दैट आर गियर्ड टुवर्ड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द डेरिवेटिव्स। कि जो डेरिवेटिव मार्केट होते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है जो कि गियर्ड करते हैं किसी भी डेरिवेटिव की बाइंग और सेलिंग को। डेरिवेटिव्स आर द सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट गेट देयर वैल्यू और एट द लीस्ट पार्ट ऑफ देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनदर सिक्योरिटी विच इज़ द अंडरलायर। तो जो डेरिवेटिव्स होती हैं वो हमारी कोई सिक्योरिटीज़ होती है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू को लेने के लिए हमें एक लीस्ट पार्ट उसकी वैल्यू का किसी भी अदर सिक्योरिटी के अंदर देखना होता है, जिसको हम अंडरलायर कहते हैं। द अंडरलायर कैन कम इन मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग कमोडिटीज़, मॉर्गेज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और करेंसी। अगर हम अंडरलायर की बात करें तो अंडरलायर हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कमोडिटीज़ हो गए, मॉर्गेज हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या करेंसीज हो गई। द रीज़न इन्वेस्टर में इन्वेस्ट इन द डेरिवेटिव सिक्योरिटीज टू हिज देयर बेट। अगर हम देखें तो इन्वेस्टर का रीज़न क्या है किसी भी डेरिवेटिव सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे कि वो सिक्योरिटी के अंदर उस हिस्से को देख सकें जहाँ पे हम किसी भी तरीके की प्राइस के अंदर बेट लगा रहे हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन समथिंग बेस्ड ऑन द मोर स्टेबल अंडरलायर द इन्वेस्टर इज एज्यूमिंग लेस रिस्क दैन इफ सी इन्वेस्टेड इन अ रिस्क सिक्योरिटी विदाउट एनी अंडरलायर। तो अगर हम किसी भी तरीके की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जो कि समटाइम किसी एक अंडरलायर के स्टेबल पे बेस्ड है, तो जो इन्वेस्टर है वो हमेशा एज्यूम करता है एक लेस रिस्क को, जहाँ पे वो एक रिस्क की सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करके किसी भी अंडरलायर के विदाउट उसमें ट्रेड करता है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द अंडरलाइंग एंड द डेरिवेटिव। कि अगर हम देखें तो जो डेरिवेटिव मार्केट है वो एक रिलेशन है हमारे अंडरलाइंग का और हमारे डेरिवेटिव का, जैसे हमारे फॉरवर्ड हो गए, ऑप्शन हो गए और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। सेकंड क्या है, अगर हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो हमारे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर दो तरीके की डेरिवेटिव्स होती है, एक तो होती है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, एक होती है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो वो हमारी इक्विटी डेरिवेटिव, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, और अगर हम अदर डेरिवेटिव्स की बात करें तो वो हमारी कमोडिटी डेरिवेटिव और क्रेडिट डेरिवेटिव्स होती हैं। थर्ड पॉइंट देखें अगर हम तो डेरिवेटिव्स की अगर हम मार्केट की बात करें तो डेरिवेटिव्स को ट्रेड किया जाता है दो तरीके के मार्केट के अंदर। एक तो है हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड लाइक NSE एंड BSE, और सेकंड है हमारे ओवर द काउंटर मार्केट जो कि किसी फ़ोन या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, किसी भी डीलर के थ्रू किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, पे ऑफ प्रोफाइल। कि अगर हम पे ऑफ प्रोफाइल को देखें तो कुछ डेरिवेटिव्स होती हैं जो कि नॉन लीनियर पे ऑफ डायग्राम के ड्यू में इम्बेड करती है एक ऑप्शनलिटी को। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, एक होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे OTC डेरिवेटिव की। OTC derivatives are the contracts that are traded and privately negotiated directly between the two parties without going through an exchange or other intermediary। अगर हम देखें तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनको ट्रेड किया जाता है किसी भी एक प्राइवेटली नेगोशिएटेड, जिसको डायरेक्टली दो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है। यहाँ पे हम किसी भी एक्सचेंज के थ्रू इन चीज़ों को नहीं करते हैं, यहाँ पे हम किसी भी अदर इंटरमीडिएट का यूज़ लेते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं दैट इज़ स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, एक्जॉटिक ऑप्शंस, जो कि ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रेड किए जाते हैं इस तरीके के ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर। OTC डेरिवेटिव मार्केट इज़ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द डेरिवेटिव। अगर हम देखें तो जो OTC डेरिवेटिव मार्केट है वो हमारे डेरिवेटिव के लार्जेस्ट मार्केट हैं
और लार्जली अनरेगुलेटेड भी हैं, जो कि रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करते हैं जो कि पार्टीज़ के बीच में होती हैं। अगर हम ओटीसी मार्केट की बात करें तो ओटीसी मार्केट हमेशा किसी भी बैंक के थ्रू मेडअप किया जाता है और अदर हाईली सोफिस्टिकेटेड पार्टी के थ्रू, जैसे कि हमारे हेज फंड्स हो गए। अगर हम रिपोर्टिंग देखें हमारे ओटीसी अमाउंट की तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि जो ट्रेड हम अगर कर रहे हैं वो हमेशा प्राइवेट में किया जाता है, तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है वो विजिबल नहीं होती किसी भी एक्सचेंज के अंदर। सेकंड, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो वो कौन से हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ कॉल्ड ईटीडी। अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको ट्रेड किया जा रहा है किसी एक स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज या अदर एक्सचेंजेस के थ्रू, लाइक एनएससी एंड बीएससी। अगर हम देखें तो जो डेरिवेटिव एक्सचेंज हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो एक एक्ट है जो कि एक इंटरमीडिएटरी के रूप में अदर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को करती है, और वो सारे उन इनिशियल मार्जिन्स को भी लेती है जो कि हमारे बोथ साइड से किसी भी ट्रेड के अंदर एक गारंटी के रूप में दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव्स इन इंडिया के बारे में पढ़ा कि इंडिया के अंदर किस तरीके का डेरिवेटिव मार्केट है। तो ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।